जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घटना चक्र बुक की हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कवर कर रहे हैं। इसी में हम लोग कवर कर चुके हैं पेज नंबर 9 तक। तो अब हम आगे कवर करेंगे जहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक इसमें कवर कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। हम लोग थोड़ा डिटेल भी इसका पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह आज भी डिटेल में पढ़ते रहेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि इसके सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी सही है, यानी निकटतम सही उत्तर 12 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक की सही तिथि हो जाएगी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो आपको पता होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहला संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा ये। दूसरा है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको पता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था टॉपिक में, वो मैंने पढ़ा था, उसमें दिया हुआ था। तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि संविधान निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था वी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, जो वी.एन. राव प्रारूप तैयार किए थे उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन जो है वो प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है, डिटेल में देखिए। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। वही सब बातें दी हुई है डिटेल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या फिर स्वीकृत किया गया, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप आंसर यही लगाएंगे। यहाँ आ गया स्वीकृत कब किया गया, यही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। किस तिथि को अपनाया गया अगर आता है तो आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ आता है तब आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा डिटेल इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वाधीनता दिवस प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, क्योंकि स्वीकृत, अंगीकृत और ये सब जो है 26 जनवरी 1949 को ही हुआ था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो ये भी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कौन सी प्रेसिडेंसी से? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है और इसी दोनों ऑप्शन में से आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। समझ में आ गया होगा कि मुंबई प्रेसिडेंसी से ये सम्मिलित हुए थे। ठीक है, आगे दिया हुआ पुनः सीट के लिए कांग्रेस के M.R. जैकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पारित होने के रूप में हुई। तो ये तो सही है। दूसरा आ गया, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिया हुआ है कथन और कारण को मिलान करना। चलिए, कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए नेक्स्ट कारण पढ़ लेते हैं। दूसरा है कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए ये तो सही बात है और ये भी सही बात है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण जो है, कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं इसका डिटेल। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मैनेजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों में तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? ये किए थे मौलाना आज़ाद ने। किसने? मौलाना आज़ाद ने। और थोड़ा सा डिटेल भी इसका पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्र, हाँ तो इसका डिटेल दिया हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। यह किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कर्म करके कहा है। यह कथन किसका? यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कर्म करके कहा है? यह किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था? यह किसने कहा था? यह कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। स्टार्टिंग में जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे इसका, उसमें 15 का नाम भी दिया हुआ था। ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सभी का नाम याद करना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, तो इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या हुआ है, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए एवं समितियों का गठन किया गया और प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। तो देख लेते हैं कौन सी समिति थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम में अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ वारदोलाई। नेक्स्ट है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जैसे असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. ठक्कर थे। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछा गया ए.वी. ठक्कर के बारे में, तो उम्मीद है नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष थे बी. पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इनके समेत कुल 7 सदस्य इसमें शामिल थे, जिनमें कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान शामिल थे। ठीक है, कौन कौन थे एक बार और देख लेते हैं हम लोग।
एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। बाद में इनमें बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ चांडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य कौन कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कुछ दिया है तो इसे हम लोग पढ़ते हुए बढ़ेंगे, जिससे कि रिवीजन बार बार होगी तो याद होते जाएगा। इसमें आ गया संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसे ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करते हैं हम लोग। पहला है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दूसरा आ गया कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ, स्टार लगाया हुआ, यहाँ पढ़ लेते हैं। हाँ, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया। जैसे संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियां में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य पूछा गया, तो अन्य सदस्य 6 थे और एक भीमराव अम्बेडकर, यानी टोटल सदस्य कितने थे? 7। लेकिन इसमें कितने अन्य सदस्य पूछे गए? कौन कौन से अन्य सदस्य थे ये पता है आपको? एक बार पढ़ लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए और खेतान के स्थान पर, जब खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई, तो टी.टी. कृष्णमाचारी आए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे तो एन गोपाल स्वामी अय्यर थे और जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल भी नहीं थे। 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला तो पांडुलेखन समिति में थे, के मुंशी भी थे, के अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति या तदर्थ समिति, तो दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके डिटेल भी हम लोग पढ़ देते हैं। भारतीय इतिहास में दो झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है। एक है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DV केलकर, फरीदकर एवं पट्टाभी सीतारामन में। और दूसरा जो झंडा समिति का उल्लेख है इतिहास में, वह एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसमें अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी तथा भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प B होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा? विकल्प B यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज का जो ये चैप्टर है यही समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा संविधान का स्रोत, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप आसानी से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे सुपर कॉप RJ, तो फर्स्ट में ही अपना ग्रुप का नाम आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।